हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फोर्थ का पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट अगस्त थ्रू 2021 का यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपका 5 मार्क यहाँ पे 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल 25 मार्क्स का आपका पेपर है। टाइमिंग आपको 1 आवर का गिवन है। ठीक है। सब्जेक्ट आपका EVS, जिसको एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी हम बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अभी तक अपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। तो देखते हैं यहाँ पे पाँचों क्वेश्चन को 1 बाय 1 यहाँ पे सोल्व करेंगे। पहला बोला गया है इसके अंदर, देखो यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स दिया गया, इसको जानते ही हो आप क्या चीज़ें हैं। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन थिंग्स एंड एक्टिविटी फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट। ये सब जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट हुआ, करेंसी हुआ, हैबिटेट, मटेरियल, रिसोर्सेज, स्किल्स, फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स बिलोंग टू प्रेजेंट और पास्ट इवेंट। दैट मीन्स आपको कुछ यहाँ पे इवेंट्स दिए गए होंगे, मतलब कि आपको सेंटेंस गिवन होगा। अब वो सेंटेंस को आपको रीड करना है और सेंटेंस को रीड करने के बाद आपको बताना है कि वो सेंटेंस जो है वो पास्ट में है या फिर प्रेजेंट में है, ये आपको बताना है। ठीक है, सिंपल है, आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, तो चलो एग्जाम्पल भी दिए, पहले एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कैसे हमें करना है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है टू कंस्ट्रक्ट अ सीमेंट ब्रिज टू क्रॉस द रिवर। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, कोई रिवर को क्रॉस करने के लिए हमें सीमेंट का यहाँ पे ब्रिज बनाते हैं। वो पहले बनता था या अब बनता था, पास्ट में बनता था या प्रेजेंट में। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, पहले सीमेंट के ब्रिजेस नहीं बनते थे रिवर्स के ऊपर, अब बनने लगे हैं ये सब। तो अभी के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, नाउ। सेम ऐसे आपको आंसर राइट करना है। इसी तरह एक नीचे दिया गया है सेकंड, टू ट्रेड बाय पुटिंग लगेज ऑन एनिमल। तो देखो पहले हम क्या करते थे, ट्रैवल करते थे या फिर कहीं भी घूमने जाते थे तो क्या करते थे कि एनिमल्स के ऊपर अपने लगेज को रखते थे, है ना। तो यहाँ पे हमने बिफोर लिखा हुआ है, क्योंकि पहले ऐसा होता था एनिमल्स के ऊपर लोडिंग करते थे। बट अभी कैसे हो गए, डिफरेंट टाइप्स के आपके पास व्हीकल्स आ गए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो गई, तो हम यहाँ पे बहुत ही कम यहाँ पर एनिमल्स का यूज़ करते हैं अब। चलिए इस तरह से बाकी का जो हमारे क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका एग्जांपल दिया गया था जिसको हमने समझा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बोला गया यूज़ ऑफ ट्रैक्टर फॉर फार्मिंग। ट्रैक्टर का यूज़ हम फार्मिंग के लिए कब करते हैं, पहले करते थे या फिर अब कर रहे हैं हम। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, पहले हम फार्मिंग के लिए क्या करते थे, यहाँ पे बैल का यूज़ करते थे। ठीक है, अभी जो है अब हम ट्रैक्टर का यूज़ करने लगे हैं कुछ सालों से। तो हम यहाँ पे नाव लिखेंगे बिफोर, आप जान ही सकते हो कि नाव यहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ पे नाव लिख देंगे। अभी के टाइम पे प्रेजेंट में ऐसा कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है ट्रेवल फ्रॉम वन विलेज टू अनदर ऑन फुट। तो अब देखो, एक विलेज से दूसरे विलेज में जाने के लिए हम पैरों से चल के जाते हैं। क्या पहले ऐसा जाते थे या फिर अभी, पहले अभी जैसा जाते थे। अभी तो सबके पास अलग अलग व्हीकल्स हो गया है। ठीक है, अपने अपने व्हीकल्स हो गए या फिर हम ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो गई तो हम उससे जा सकते हैं। तो ये पहले का है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिफोर। सेम इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में है, बोला गया है गो टू स्कूल बाई स्कूल बस। तो देखो हम स्कूल जाते हैं स्कूल बस से, क्या ये सुविधा पहले थी, कुछ साल पहले, 10 साल 20 साल 25 साल पहले नहीं, बट अभी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ। नेक्स्ट, क्लाइम द माउंटेन बाय यूजिंग रोपवे। तो रोपवे का यूज़ हम पहले करते थे क्या, क्लाइंबिंग करने के लिए माउंटेन का, तो नहीं, अभी करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी नाउ आ जाएगा। लास्ट है आपका गो आउट ऑन हॉर्स बैक। तो हम घोड़े की सवारी कब करते थे ज़्यादातर, पहले। अभी तो उतना बहुत कम करते हैं, हॉर्स बैक पे बहुत कम लोग यहाँ पे बैठते हैं अब। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है क्लासीफाई द एनिमल्स बर्ड मेंशन बिलोज एज द कैटेगरीज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो ठीक है, यहाँ पे टेबल दिया गया है। दैट मीन्स एनिमल्स बर्ड विथ ईयर विजिबल। दैट मीन्स ऐसा एनिमल, ऐसे बर्ड्स जिनके ईयर जो है वो दिखते हैं, विजिबल होते हैं। दूसरा, ऐसे एनिमल दैट
जिनके ईयर्स जो हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, होते हैं बट दिखाई नहीं देते हैं, तो इसको क्लासीफाई कर देते हैं। देखो आपको क्या क्या दिया गया, किसको क्लासीफाई करना, मैना, टाइगर, पिजन, स्नेक, एलिफेंट, आउल, लायन, क्रेन, लिजार्ड एंड जिराफ। तो वन बाय वन इसको क्लासीफाई कर देते हैं। तो इसके अंदर पहले अंदर दैट मीन्स ईयर्स जो विजिबल होते हैं वो आपका देखोगे तो टाइगर का होता है, एलिफेंट, लायन, जिराफ के, इनके विजिबल होते हैं। अभी बात करें नेक्स्ट के, तो नेक्स्ट में देखोगे जो है नॉट विजिबल, तो मैना में नहीं विजिबल होते हैं, पिजन में भी आपको सिर्फ होल जैसा दिखाई देता है, स्नेक में भी, आउल में भी, लिजार्ड्स में, इस सब में आपको विजिबल नहीं दे होंगे, ईयर आपको उनके कान दिखाई नहीं देते हैं। चलिए सेकंड हो गया। थर्ड पे आते हैं, बोला है डू एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे आपको बोला है डू एज डायरेक्टेड, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 व्हीकल्स रन ऑन पेट्रोल और डीजल। सिंपल आप लिख सकते हो 4 व्हीकल का नाम, कार, बस, ठीक है, ट्रक, इस तरह से आप 4 व्हीकल का नाम लिख सकते हो यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाइक, कार, ट्रक, बस। सेकंड, राइट स्पेशल फीचर ऑफ एनिमल दैट ले एग्स। दैट मीन्स आपको ऐसे एनिमल, दैट मीन्स स्पेशल फीचर्स लिखना है उनका जो एक अंडे देते हैं। तो द एनिमल दैट ले एग्स हैव होल इंस्टेड ऑफ ईयर, दैट मीन्स उनका जो ईयर होता है वो विजिबल नहीं होता, ठीक है, जो एग्स देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट मटेरियल आर यूज टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज। ब्रिज का यूज़ करने के लिए हम कौन से मटेरियल का, क्या क्या मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे हैं। सैंड का यूज़ करते हैं, सीमेंट, कंक्रीट, ग्रीट, ठीक है, आयरन रोड्स, एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। तो आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4th नंबर। बोला गया है राइट 2 to 3 सेंटेंस ऑन रोप वे। ठीक है, रोप वे के बारे में आपको 2 से 3 सेंटेंस यहाँ पे राइट करना है। सिंपल है, तो इस तरह से आप राइट कर दोगे। ठीक है, ये रहा आपका। दैट मीन्स द रोप वे इज़ द कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन माउंटेनस रीजन्स। The ropeway is transport carrier that is suspended from moving cable system. That means cable is powered by a motor or pulley system. Next, nowadays the ropeway is not only limited to basic transportation but also used as a tourist attraction in the mountains. That means mountainous regions. इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका 3rd कंप्लीट हो गया। 4th नंबर पे आते हैं। 4th नंबर में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये 1st, 2nd, 3rd, ये 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स, ये 1 मार्क्स का है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 एनिमल लिविंग इन द हर्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी जो हर्ड में रहते हैं, जैसे कि सीप रहती हैं, ठीक है, गोट रहते हैं, काउ, बफेलो, अगर इनको छोड़ दो तो सब क्या करते हैं, एक झुंड में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फॉक्स रहते हैं, लिख सकते हो आप यहाँ पे। बात करें नेक्स्ट 2nd की, वाई डू एनिमल लिव इन हर्ड्स। ठीक है, अब झुंड में रहते हैं बट क्यों रहते हैं, इसको भी आपका आंसर देना है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा मैनी एनिमल्स नेचुरली लिव एंड ट्रेवल टुगेदर इन द ग्रुप्स कॉल्ड द हर्ड। गॉड शिप्स, दैट मीन्स एग्जाम्पल हो गए, लिख सकते हो। दे मूव फ्रॉम वन फर्टाइल ग्रास हैंड टू अनदर विदाउट एन ऑर्गेनाइज डायरेक्शन। हेडर्स ऑल्सो कीप द, दैट मीन्स इस तरह से आप इसका आंसर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर का, when does the baby baby elephant leave the herd। ठीक है, अपना झुंड कब छोड़ देती हैं, तो यंग फीमेल will usually stay with the herd whilst the males leave the herd during the adolescence। that means when that means baby elements become age of 10 to 19, they leave their herds। okay, so you can write this answer। question number 4 is now completed। Now still if you are not subscribe our channel, so subscribe our channel and press the bell icon to get latest update। so now question number 5, लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर देखो क्वेश्चन आपका एक ही क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोला गया एग्जाम्पल आरती वॉज लिविंग विथ हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, एंड हर यंगर सिस्टर। ठीक है, दैट मीन्स टोटल 4 जन हो गए। Arti's uncle came to stay with them for a week। Now when Arti counted the member of her family, she noticed that the family members were 5 instead of 4। So like the above given example and state 4 reasons to change in the number of family members। ठीक है, क्यों चेंज हुए 4 से 5,
सबसे पहले बात करें तो बिकॉज यहाँ पे उनके अंकल आ गए एंड दे वो क्या हो गया यहाँ पे दैट मीन्स 1 वीक तक रहे। दूसरा आप लिख सकते हो कि उनके घर में मान लो उनके सिस्टर हैं या फिर उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, तो रीजन्स आप लिख सकते हो। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।